Hello guys, welcome to you all my channel. This is your friend Preeti again. So today I'm bringing a new video जो कि most wanted video है, most awaited video है. बहुत सारे लोग इस रीडिंग के लिए मुझे रिक्वेस्ट करते रहते थे, इंस्टाग्राम पे भी इनबॉक्स करके के मेरे को बोलते थे एंड यूट्यूब पे भी मुझे 2-3-4 लोगों ने रिक्वेस्ट किया है कि दैट दे वांट टू सी सिडनाज रीडिंग. तो सिडनाज का रिलेशनशिप कहाँ तक ग्रो किया एंड सिड अपनी फीलिंग्स को लेकर कब तक वोकल होंगे मीडिया के सामने, ये आज हम जानेंगे इस वीडियो के थ्रू. तो देखते हैं. ऑलरेडी प्री-शफल्ड कार्ड्स मेरे सामने रखे हैं, इनको मैं रीड करने वाली हूँ, आप लोगों के सामने कर रही हूँ. तो देखते हैं कि क्या रहने वाला है. तो स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ बताइए कि जो सिद्धार्थ है वो अपनी फीलिंग्स को लेकर, जो अपनी फीलिंग्स है सना के लिए, उसको लेकर कब तक मीडिया में जो है डिक्लेयर करेंगे. Spirits and guides, please clarify Three of Swords. Three of Swords को clarify कीजिए. Okay. ठीक है जी. ये क्विक एंड शॉर्ट रीडिंग रखेंगे, ज़्यादा लेंथी नहीं बनाएंगे बिकॉज आप लोग फिर देखते नहीं हैं तो मुझे बहुत हर्ट होता है. एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा गाइज. मैं स्पेशल उन लोगों के लिए बना रही हूँ सिडनाज फैंस है, और अगर आप ट्रू सिडनाज फैंस है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. मैं इसी तरह की रीडिंग लेकर आती रहूँगी आप लोगों के लिए. सो देखो, उनके रिलेशनशिप में बैलेंस है, बैलेंस तो है उनके रिलेशनशिप में. एक गिव एंड टेक है. हम सभी जानते हैं कि दोनों एक दूसरे को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत लव करते हैं, स्टैंड बाय रहते हैं एक दूसरे के लिए, बहुत अफेक्शन है एक दूसरे के लिए उनके दिल में, और कमिटेड भी हैं एक दूसरे के लिए ना. एक दूसरे के लिए फीलिंग्स तो हैं ही है, रिस्पेक्ट भी है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, कमिटमेंट भी है, कमिटेड है एक दूसरे के लिए. बट एक चीज को लेकर आप लोगों को थोड़ा निराशा होगी कि थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह. थर्ड पार्टी उनका काम हो सकता है, उनके रिलेटिव्स हो सकते हैं, मीडिया हो सकती है, सोशल मीडिया. मुझे ज्यादातर उनका काम लग रहा है क्योंकि सिद्धार्थ आपको पता है बहुत लॉजिकल है, बहुत ही ज्यादा लॉजिकल है. सिद्धार्थ देखिए कितने लॉजिकल है, स्ट्रॉन्ग हेडेड है, लॉजिकल है, अपने थॉट्स को लेकर बहुत क्लियर रहते हैं. तो मुझे लगता है कि वो उनसे सना से प्यार तो करते हैं, बट मुझे नहीं लगता कि अभी इस रिलेशनशिप को लेकर वो वोकल होना चाहते हैं. देखिए लवर्स का कार्ड आया है, डेफिनेटली इक्वल गिव एंड टेक है, प्यार भी है, स्पिरिट्स मुझे लगता है इन रिलेशनशिप. भगवान देखिए, आप खुद देखिए ना, शहनाज को जिसे कोई जानता भी नहीं था, पंजाब में रहती थी, मुझे तो पता भी नहीं था कि इस नाम की कोई स्टार भी है पंजाबी इंडस्ट्री में. बिकॉज हम लोग जो जैसे मेरे को ज़्यादा पंजाबी समझ में नहीं आती है. आई लिसन पंजाबी सॉन्ग्स, बट मुझे पंजाबी इतना ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं है अपनी पंजाबी की. ठेठ पंजाबी नहीं समझ पाती मैं. गुरु रंधावा के गाने समझ लिए, पटोला वगैरह ये सब जो आते हैं गाने, ये समझ में आते हैं मुझे, बट मैं समझ नहीं पाती उतना अंडरस्टैंडिंग. तो हम पंजाबी सिनेमा नहीं देखते है ना, तो हम लोग नहीं देखते, तो हमें सना के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी. तो कहाँ से सना आई है? सिद्धार्थ को तो फिर भी लोग जानते थे. दोनों को कहाँ भगवान ने मिलाया और कहाँ इन दोनों की जोड़ी बन गई है ना. तो ऐसा ही होता है. तो एक दूसरे के ये जो उनका ये जो रिलेशनशिप है इनका प्रोटेक्टेड है, एंजल्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं. ये लोग देखिए एक दूसरे के चार साथ चेंड है, चेंड इन द सेंस कि एंजल्स ने इन दोनों को साथ लाया है एंड इन दोनों को एक दूसरे के साथ बांध दिया है. बट ये जो सिद्धार्थ क्योंकि लॉजिकल है, स्ट्रॉन्ग हेडेड है, डेफिनेटली ही विल नॉट एक्सप्रेस हिज फीलिंग इन फ्रंट ऑफ मीडिया बिकॉज अभी थर्ड पार्टी सिचुएशन है. थर्ड पार्टी सिचुएशन कैन बी उनके पेरेंट्स, उनके फ्रेंड्स, और या फिर ये हो सकता है कि शायद सना को लेकर अभी वो इतनी श्योर नहीं है कि रिलेशनशिप अभी वो चला के देखना चाहते हैं कि कहाँ जाएगा, किस लेवल पे जा रहा है, क्या शहनाज के साथ वो कंफर्टेबल हैं. क्योंकि शादी एक ऐसी चीज़ होती है गाइज, ये नहीं कि आज किसी को मिला, पसंद आया, खूबसूरती लगी, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन ठीक लगी और अच्छा कमा रहा है तो शादी कर ली. नहीं, जिस तरह का सिनारियो आजकल चल रहा है, लोगों के पास मतलब लोगों के पास पेशेंस खत्म हो रहा है. लोगों के पास इतना पेशेंस नहीं है. आज शादी हुई, महीने बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद डिवोर्स ले लेते हैं. तो डेफिनेटली स्टार्स हैं, तो डेफिनेटली उनको इनसिक्योरिटीज है. रिलेशनशिप को चला के देखेंगे वो कि किस तरह से निभ रहा है, कंपैटिबिलिटी है, निभेगा नहीं निभेगा एक दूसरे के साथ. सना का कंफर्टेबल है सिद्धार्थ के साथ पूरी लाइफ स्पेंड करने के लिए, सिद्धार्थ है या नहीं, दोनों की फैमिली एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल है या नहीं, वो सब चीजें जानने के लिए सिद्धार्थ जो है बहुत लॉजिकली इस रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं एंड बहुत सोचते हैं वो इस रिलेशनशिप के बारे में, और अपने करियर को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं बिकॉज वो बहुत लॉजिकल है.
तो डेफिनेटली अभी वो करियर के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि उनको बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मिले हुए हैं दोनों को, और करियर अगर उन लोग की शादी हो जाएगी तो चार्म जो होता है ना फैंस के बीच में, वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। ये सभी जानते हैं, जितने भी सोशल मीडिया के जो स्टार्स होते हैं, जो भी जितने भी एक्ट्रेस हैं, स्टार्स हैं, जितने मतलब उनके फैन फॉलोइंग थोड़ी कम हो जाती है शादी के बाद। दो थोड़ा सिनारियो चेंज हो गया है, पीपल उनको अभी भी शादी के बाद भी पसंद करते हैं, जैसे करीना कपूर हो गई, नेहा कक्कड़ हो गई, जैसे कि अभी क्या कहते हैं, अभी कौन किसकी शादी हुई है रिसेंटली, अभी गौहर खान की शादी हुई है। तो ये अभी भी उनकी स्टार फैन फॉलोइंग है अभी भी, लेकिन स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये थॉट उनके माइंड में चल रही है, वो और थोड़ा और ग्रो करना चाहते हैं, थोड़ा और काम करना चाहते हैं। सिद्धार्थ सोचते बहुत है उनसे शादी के बारे में, उनको लगती भी है वो कि हाँ शी इज़ द परफेक्ट मैच, और शायद उनसे फ्यूचर में शादी कर लेंगे। मुझे लगता है शादी को लेके वो भी मुझे लगता है कि अभी उनको 6 से 10 महीने एक दूसरे के लिए और लगेंगे, एक दूसरे को जानने के लिए भी और लगेंगे। 6 से 10 महीने जो है वो मुझे लगता है कि अभी और लगेंगे उनको इस रिलेशनशिप में, एक दूसरे के साथ वो अंडरस्टैंडिंग को लेवल बनाने के लिए, कि वो एक दूसरे के साथ ये कह सके कि हाँ हम एक दूसरे के साथ। आपको शायद वो, अगर शायद वो वोकल ना हो तो आप उनके एक्शन से समझ जाएंगे, दोनों ज़्यादा साथ दिखेंगे, वीडियोस करेंगे, काम करेंगे, तो प्यार होना तो वाजिब है, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि शायद ये अपनी फीलिंग्स को लेकर 6 से 10 महीने के बीच में वोकल होंगे सिद्धार्थ, और शायद एक एंगेजमेंट हो जाए छोटी सी, छुपाकर एंगेजमेंट कर ले, या शादी को लेकर कुछ बात चले फैमिली में, कुछ इस तरह का मुझे लग रहा है। तो देखते हैं अदर टैरो कार्ड से कहना चाहते हैं इसके बारे में, है ना। अदर टैरो कार्ड से भी एक बार कंफर्मेशन ले लेते हैं। 6 से 10 महीने का वैसे टाइम मान के चलिए इस साल के। देखा, मैंने कहा था ना, थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है उनका काम ही है। वैनिटी आया, वैनिटी का मतलब होता है कि जब हम कुछ करियर में अपने कर रहे होते हैं तो हमारी एक्सपेक्टेशंस ये होती है कि जो हमने करियर में अपने करा है वो कुछ उससे कुछ और बड़ा, कुछ अच्छा और करें, कुछ और अचीव करें अपनी लाइफ में। तो ये वैनिटी, ये है थर्ड पार्टी सिचुएशन, और लोग उनके बारे में गॉसिप करते ही हैं, हम सभी इनके बारे में गॉसिप करते हैं कि व्हाट इज कमिंग अप नेक्स्ट इन देयर रिलेशनशिप, इनकी रिलेशनशिप में जो है क्या नेक्स्ट होने वाला है। तो आपके सामने ही है जो मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ, और जो इसमें से ना मेरी जो रीडिंग करती हूँ मैं, उसमें 90-95% एक्यूरेसी होती है। अबंडेंस, तो मुझे ये लगता है कि इनके रिलेशनशिप में, मैंने पहले भी कहा था कि इनके साथ आने से इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा अबंडेंस आया है। दोनों के पास बहुत सारा काम है, पैसा आया है, दोनों के पास एक दूसरे को मतलब लाइक एक खुशियाँ आई हैं। नए साल में भी इनका ऐसे ही रहेगा, खुशियाँ रहेंगी, बहुत सारा प्यार मिलेगा लोगों को, अबंडेंस आएगी, पैसा आएगा, वेल्थ आएगी। हो सकता है कि जैसे कि मैंने कहा कि 6 से 10 महीने के अंदर इनकी जो है एंगेजमेंट का हो जाए, या कमिटमेंट आ जाए, या सिद्धार्थ इनको लेके वोकल हो जाए, तो मुझे इससे ज़्यादा कोई बड़ी खुशी नहीं होगी। सिद्धार्थ को मैं भी पसंद करती हूँ, सिद्धार्थ जैसा ही लड़का मेरे को चाहिए शादी के लिए, अंडरस्टैंडिंग, केयरिंग, लविंग, पॉजिटिव, ठीक है, प्रोटेक्टिव। मैंने कहा ना, ग्रो करेगा ये रिलेशनशिप इनका नए साल में, और मुझे लगता है शायद 6 से 10 महीने के बीच में सिद्धार्थ जो है अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस भी कर दे शहनाज के लिए मीडिया के सामने, या वोकल हो जाए, या फिर मेरे ख्याल से एंगेजमेंट वगैरह कर लें। इनको मुझे लगता है सीरियल्स ज़्यादा साथ में करना चाहिए, मतलब जो डायरेक्टर्स है ना, अगर आप लोग चाहते हैं ना कि इनका जो रिलेशनशिप है वो ग्रो करे, या साथ में आए, या ये लोग शादी करें, तो आप लोग उनको ज़्यादा से ज़्यादा काम दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा एल्बम में काम कराइए, सीरियल्स दीजिए, एडवर्टाइजमेंट दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इनको मूवीज़ वगैरह ऑफर करिए। तो ये डेफिनेटली, जब सारा दिन एक बंदा किसी के साथ रहेगा तो उसके साथ अटैचमेंट होना तो वाजिब है। इनसिक्योरिटीज़ तो होती है, देखो रिलेशनशिप में दोनों को इनसिक्योरिटीज़ तो है, रहेंगी, सभी को होती हैं, सभी अपने बंदों को लेकर प्रोटेक्टिव होते हैं। मुझे लगता है शहनाज को, तो ये मुझे लगता है शहनाज के लिए, शहनाज को इनसिक्योरिटीज़ होगी। जैसे जैसे अबंडेंस आएगी, फेमस होंगे सिद्धार्थ, तो शायद दोनों को ही इनसिक्योरिटी होगी, और शहनाज को भी इसलिए इनसिक्योरिटी होगी क्योंकि जो है सिद्धार्थ को इसलिए इनसिक्योरिटी होगी क्योंकि शहनाज फेमस हो रही है, उसके पास और लड़कों का मेला लगेगा और लोग उससे बात करेंगे, तो एक इनसिक्योरिटी का लेवल सिद्धार्थ के लिए भी बन जाएगा, और सेम विद शहनाज, ठीक है। मुझे लगता है सिद्धार्थ को जो है अपना पास्ट में जो भी उसकी उनकी जो मुझे लगता है सिद्धार्थ का एक ये भी इनसिक्योरिटी का रीज़न है थोड़ा सा, क्योंकि पास्ट में शायद उनके रिलेशनशिप्स कुछ ठीक नहीं रहे, है ना। तो पास्ट में रिलेशनशिप्स ठीक नहीं रहे, तो इसलिए मेरे सिद्धार्थ के लिए सजेशन है कि सिद्धार्थ जो अपने आपके जो
पास में आप लोगों के आपके साथ जो भी हुआ है रिलेशनशिप्स में उसको इग्नोर कीजिए, सना पे ट्रस्ट कीजिए, सारे लोग एक जैसे नहीं होते। एंड शना जो है वो थोड़ी बहुत सॉफ्ट हार्टेड है, अगर वो उसको आपसे प्यार मिलेगा, ट्रू लव मिलेगा, केयर मिलेगी तो वो क्यों जाएगी किसी और की तरफ, है ना। सो अब एक और टैरो कार्ड से हम देखते हैं। और फिर हम इनकी देखेंगे कि इनकी मम्मी पापा जो है इनकी फैमिली अप्रूवल देगी या नहीं देगी। बट पीछे मत पड़ना मेरे, तुम लोग पीछे पड़ जाते हो, मैं एक रीडिंग अनाउंस करती हूँ तुम मेरे पीछे पड़ जाते हो। यार ये चैनल इसलिए नहीं चल रहा क्योंकि मैं सिडनास की रीडिंग कर रही हूँ, ये चैनल इसलिए चल रहा है क्योंकि लोग अपने लव लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं कि उनकी पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है, वो लोग जानना चाहते हैं कि उनकी रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी सिचुएशन तो नहीं है। लोगों की वजह से चल रहा है ये चैनल। और तुम लोग कौन सा सब्सक्राइब करते हो मेरे चैनल से? सिडनास के लिए तुम लोगों ने 900 व्यूज हो गए हैं, चैनल करा सब्सक्राइब मेरा, नलायको बदो। ये सब पहले भी आया था कि इनकी लाइफ में अनएक्सपेक्टेड इनकम तो आई ही आई है, साथ में इन लोगों का जो है मतलब इनकी लाइफ में चेंजेस भी आए हैं, नए चेंजेस आए हैं, पॉजिटिव चेंजेस आए हैं इनकी लाइफ में। सना को कितना काम मिल रहा है, एक नई रिकॉग्नाइजेशन मिली है उसको अपनी लाइफ में, एंड शी इज़ हैप्पी इन हर लाइफ। और सिद्धार्थ को भी जो है नया रिकॉग्नाइजेशन मिल रहा है। मुझे लग रहा है कि शायद इनका हो सकता है कि छुप के ये लोग कोर्ट मैरिज भी कर लें, इनके चांसेस हैं कोर्ट मैरिज कर लें ये लोग शायद छुप के। इट कैन बी एनीथिंग, हो सकता है कि कोर्ट मैरिज करा दें इनके घर वाले चुपचाप इनकी, क्योंकि ये लोग ऐसे ही होते हैं मीडिया, ये लोग मीडिया के सामने कुछ और पीछे से कुछ और। लिविंग रिलेशनशिप में तो रह ही रहे हैं ये लोग, तो मुझे लग रहा है कि ये लोग शायद मुझे लग रहा है कि शहनाज जो है इसमें रिलेशनशिप में प्रिविलेज लेडी हैं, और क्योंकि इनको बहुत काम मिल रहा है, बहुत ये मिल रहा है, वो मिल रहा है, टेंशन मिल रहा है। तो शायद सिद्धार्थ को जिस हिसाब से सिद्धार्थ का नेचर है इनसिक्योर, मुझे लगता है सिद्धार्थ जो है इनसे शायद छुप के शायद इनसे वो भी कर सकते हैं, शादी भी कर सकते हैं लोग, कोर्ट मैरिज भी कर सकते हैं। तो इसकी भी पॉसिबिलिटी मुझे लग रही है। ठीक है जी, तो प्रिविलेज लेडी है तो प्रिविलेज लेडी की तो बात माननी ही पड़ेगी ना सिद्धार्थ को। चलिए गाइज, ये मेरा रीडिंग था। तो मुझे लग रहा है सिद्धार्थ का जो मैंने अभी तक प्रिडिक्शन करा, 6 से 10 महीने और लगेंगे सिद्धार्थ को रिलेशनशिप के लिए पब्लिकली डिक्लेयर करने के लिए कि क्या रहेगा, मतलब क्या स्टेटस है इन दोनों का। ठीक है, खुल के तभी अपने सामने आप इस रिलेशनशिप को करेंगे 6 से 10 महीने के अंदर। ठीक है गाइज, तो अब हम नेक्स्ट रीडिंग बाद में करेंगे, काफ़ी रात हो चुकी है। अब आप लोग जाइए अपने घर, मैं चलिए अपने घर। गुड नाइट, टेक केयर, बाय, एंड आपसे नेक्स्ट वीडियो में बात होगी। अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, ठंड से अपने छोटे बच्चों को, अपने पेट्स को बचा के रखिए। लोग जो जानवर है, पक्षी है, वो मर रहे हैं ठंड से। बर्ड फ्लू हो गया है तो नॉनवेज मत खाइए, चिकन मत खाइए, अंडे मत खाइए, और अपना ख्याल रखते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में बात होगी। लव यू गाइस, टेक केयर, बाय।